जय जौहर। जय सेवा सगा साथियों। अध्याय 20वां गौड़ समुदाय के रिश्ते नाते। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। गोंडी पुनेम दर्शन के प्रणेता पाहंदी परिगोपाल लिंगो ने कोयावासी गढ़जीवों को सगापेन युक्त गोंदला में संरक्षित करने के पश्चात उनके आपसी रिश्ते नाते सम और विषम सगाओं के अनुसार किस प्रकार होंगे इसकी व्यवस्था प्रस्तापित की है। मुख्य रूप से संपूर्ण गौड़ समुदाय सम और विषम सगाओं में विभाजित होने से उनके आपसी संबंध भी पितृपक्ष और मातृपक्ष के गढ़जीवों से इस प्रकार प्रस्तापित होते हैं कि उनमें कहीं पर भी विविधता दृष्टिगोचर नहीं होती। सभी और सभ्यता होती है। एक गढ़जीव या व्यक्ति अपने पितृपक्ष के सभी सगाओं और मातृपक्ष के सभी सगाओं से किस तरह अपने रिश्ते नाते प्रस्तापित करता है, इसकी जानकारी निम्न प्रकार है। पितृपक्ष के रिश्ते नाते। तादो बबाल अने दादा के पिता। तादो बबाल अने दादा के पिता। आजी या दाई दादा की माँ। तादो दादा आजी ताजी अने होता दादी। दाऊ अने होता पिता। दाई अने होता माता। मर्री अने पुत्र। मियाद अने पुत्री। तंग मर्री अने पोता। तंग मियाद अने होता पोती। फड़ोर तादो बड़े दादा। फड़ा आजी बड़ी आजी। फड़ोर दाऊ बड़े पिता। फड़ा दाई बड़ी माता। ककाल उकाल चाचा काकी चाची। फड़ोर ककाल बड़े चाचा। फड़ा काकी बड़ी चाची। तम्मू तम्मू आने होता भाई और अंगाल आने बड़ा भाई। नतीजाल आने तो भतीजा। आती आने बुआ। कक तामू आने चचेरा भाई। तमो तदो तदो मुड़ियाल आने दादा या ससुर। मुंडियाल आने ससुर। ताला मुड़ियाल जेठ। कक मुड़ियाल ससुर का भाई। मिद्दो आने पति। सरंडू साला देवर का दियाल छोटे ससुर का पुत्र। तंगोडा आने जेठ साली। पेपी आने बड़े पिता। बवाल आने पिता। कोड़ा मर्री आने गोद पुत्र। सैलाड बहन। सैलाड आने होता बहन। अंगे आने होती भाभी। नतीजे आने भतीजी। कोडयार आने बहू। ककर से लाड आने चचेरी बहन। आजी फुडार आने दादी या सास। फुडार सास। सेरियार जेठानी। काक या पुडार ससुर के भाई की पत्नी। मयजू पत्नी। सरंडार साली। कक दिए छोटे ससुर की पुत्री। तकाडी देवरानी। पिपीदाई अने बड़ी माता। अवाल अने माता। आयाल आने भी माता ही होता है। मातृ परिवार के रिश्ते नाते। अक्को दाऊ नाना के पिता। काको दाई नानी की माँ। अक्को नाना काको नानी। ममाल मामा मामी या आती मामी की पत्नी। मामा की पत्नी है ना। नया ने एवो एनाल मामा का पुत्र। सांगो अने मामा की कन्या। कुचो अने माता की बहन और कुकाल अने माता के बहन का पति। सडे अने दमान। सडे मारी अने माता के भाई का पुत्र। सडे मियाल अने माता के भाई की कन्या। भासी अने बहन की कन्या। और संग मर्री अने कन्या का पुत्र। संग मियाद अने कन्या की पुत्री। गौड़ समुदाय में माता के भाई और
ससुर को मामा तथा पिता की बहन और मामा की पत्नी को आती या आतोबाई कहा जाता है, क्योंकि माता के भाई और ससुर दोनों एक ही मात्र सगाओं के पक्ष से संबंधित होते हैं और पिता की बहन और मामा की पत्नी दोनों ही पितृ सगाओं से संबंधित होती है। इसलिए गोंड समुदाय का कोई लड़का अपने पिता के बहन की कन्या से विवाह कर सकता है। गोंड समुदाय का कोई भी पोता अपने दादी से हंसी मजाक कर सकता है, परंतु नानी से नहीं, क्योंकि पितृपक्ष के सगा की कन्या होती है। पोता और दादा का संबंध भाई भाई का होता है तथा पोता और नाना का संबंध हंसी मजाक का होता है। पोता और दादा का संबंध भाई भाई का होता है, इसलिए पिता अपने पुत्र को बाप और माता अपने पुत्र को ससुर मानती है। उसी तरह पोती या अपने दादी से हंसी मजाक कर सकती है, परंतु नानी से नहीं, क्योंकि वह पितृ सगा की कन्या होती है जिसका रिश्ता बहन बहन का होता है। इसलिए पिता अपनी कन्या को सास और माता अपनी कन्या को माता मानती है, क्योंकि उसका विवाह मात्र सगा में प्रस्तापित होता है। गौड़ समुदाय में बहन और भाई के संतानों में वैवाहिक संबंध प्रस्तापित हो सकते हैं, क्योंकि वह विषम सगा में ब्याही जाती है। दो समधी एक दूसरे से हंसी मजाक कर सकते हैं, किंतु समधी समधन एक दूसरे से हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते में वे दोनों बहन भाई होते हैं। दादा और बेटे के पुत्र का रिश्ता भाई भाई का होता है, परंतु कन्या के पुत्र के साथ वह हंसी मजाक कर सकता है, क्योंकि वह उसका नाना होता है। दादी अपने बेटे के पुत्र से हंसी मजाक कर सकती है, किंतु बेटे के पुत्र के साथ नहीं, क्योंकि नानी और पोता का रिश्ता भाई बहन का होता है। दादा और नाना, दादी और नानी, पिता और मामा तथा माता और मामी एक दूसरे से हंसी मजाक कर सकते हैं, परंतु दादा और नानी, दादी और नाना, पिता और मामी तथा माता और मामा एक दूसरे से हंसी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें भाई बहन का रिश्ता होता है। मोटे तौर पर दादा और पोता एक दूसरे को भाई, बाप और बेटा, एक दूसरे के पिता, चाचा और भतीजा, एक दूसरे को काका, मामा और भांजे युक्त दूसरे को ससुर, पोता और नाना, एक दूसरे को संगी, पोती और दादी, एक दूसरे को सांगो तथा माता और कन्या एक दूसरे को अवाल माता कहा सकते हैं। इस तरह गौड़ समुदाय के रिश्ते नातों का चक्र इस तरह संरचित है कि ऐसी व्यवस्था संसार के किसी मानव समुदाय में नहीं है। साथियों, यह अध्याय 20 भी यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साथियों, सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।